सुग्रीव बाद में मिला, पहले हनुमान जी मिले। मिले कि नहीं मिले? क्यों? सिस्टम बिगड़ ना जाए इसके लिए भगवान ने ही प्रेरणा दी है। ये प्रेरणा किसकी है? भगवान की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा? कि डायरेक्ट कभी परमात्मा जीवात्मा से नहीं जुड़ता है। आपका स्वागत है गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आ जाए कि हनुमान जी अपने मुंह से कैसे बखान करते हैं और उनका कहते हैं कि उनकी महिमा जानने के लिए हनुमान जी की महिमा जानने के लिए कि उनके मुख से क्या वर्णन हुआ। कहते थे हनुमान जी तो खुद अपने आप में राम भक्त थे। वो जब माता सीता का पता लगाने गए थे ना, अशोक वाटिका में जाकर उन्होंने बोला था कि उन्हें अपने मुंह से कहा था मैं राम जी का दूत हूँ और हम उनके दूत बन जाए। क्यों? क्योंकि हम उनकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे। हम कहते हैं माता सीता को जब विश्वास नहीं होता, कहते हैं माँ तू जानकी, मैं रामदूत हूँ माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने हनुमान जी का भी शपथ, हनुमान जी ने राम जी की शपथ खाकर बोला था कि सच्ची कह रहे हैं, मैं रघुनाथ की शपथ खाता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। उन्होंने उनको यकीन दिलाने के लिए और अपनी शपथ खाई और राम जी की, उन्होंने राम जी की कसम खाई और कसम खाकर बोले थे, तभी तो उन्होंने बोला था कि मैं रामदूत माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, माता मेरी मैं तो राम जी का दूत। तो ऐसे दूत आप भी बन जाए, उनकी भक्ति में रहिए। जब हनुमान जी ने विश्वास दिलाया था दूत बन गया था, हम क्यों नहीं बन सकते? इसी टॉपिक पर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं, उसे देखो और आप भी गदगद हो जाओगे और राम जी की भक्ति में खो जाओगे। तभी कहते रहो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहते राम जी तो नाम लेने से हनुमान जी अपने पर राम कहते हैं, राम राम जपोगे तो चले आएंगे हनुमान जी। इसलिए राम राम जपा करो, हनुमान जी की महिमा जाना करो, हनुमान जी के बारे में जाना करो। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हर काम पूरे होते हैं। और हाँ, मेरे को लोग अपना अपना एड्रेस कहाँ से बोल रहे हैं ये ज़रूर बताते हैं। और वो आपने ये भी पूछा कि गुड़ की डली कैसे चढ़ानी है। सिर्फ 2 छोटी छोटी डली होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पंजाब में इतनी छोटी छोटी डली मिलती हैं। 2 गुड़ की डली चढ़ाती हूँ मैं हर शनिवार को उनके चरणों में, अर्जी लगा के आती हूँ कि मेरा खुद का घर बन जाए। और अब इस घर में मैंने मिस्त्री भी लगाए हुए हैं। मेरा 200 गज़ में घर बना हुआ है। बाबा जी ने इतनी कृपा की, मेरे पास सिर्फ, मैं आज बता रही हूँ आपके, सिर्फ मेरे पास 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए में घर नहीं कभी भी बनता। फिर भी मैंने थोड़ा सा लोन करवाया। जो मेरे को लोन भी नहीं दे रहे थे, उन्होंने लोन भी मेरे नाम पे ही किया। मैं सिलाई करती हूँ उस बेस पे, वरना इनको लोन भी नहीं मिलता था। मेरे हस्बैंड की एज ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से मेरे को लोन भी मिल गया। मुझे नहीं पता मेरा काम भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। परमात्मा की इतनी कृपा हो। ठीक है, जो बीच में होते थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने करवा देनी, तो मेरा काम किसी तरीके से नहीं हो रहा था। मैंने बहुत हाथ पैर मारे। जब से मैं उनकी डली चढ़ाने लगी, गुड़ की वो भेली भी बोलते हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो चढ़ाने लगी, तो परमात्मा ने मेरा घर बनवा दिया। हनुमान जी ने, उन पर मुझे पूरा विश्वास और अर्जी लगाती थी। और उन्होंने हनुमान चालीसा भी बैठकर पढ़ती थी और उनके आगे बोलती थी, आज से मैं अपना पिता बनाती हूँ आपको, आप मेरे पिता हो। इसके बाद आप जब भी मैं आपको अर्जी लगाती हूँ, बाबा जी यही कहती हूँ कि मेरा घर बनाओ, मकान नहीं। मकान तो ईंटों से बनता है, घर परिवार और प्यार से बनता है। इसलिए हमेशा बोलो कर घर में मंदिर, घर में मंदिर, मंदिर स्वर्ग होता है। बच्चों के भी संस्कार अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे हैं, परमात्मा की कृपा से अच्छे। कहते हैं अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है। पर हाँ, सच में बोल रही हूँ। इसलिए आप उनको अर्पित करें और घर की अर्जी लगाएं। मुझे पता है मेरे हनुमान जी पे विश्वासी को वो जरूर सुनते हैं और सुनेंगे सब आप लोगों की भी। अगर ऐसी ही जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट में बताया करो आप कहाँ से बोल रहे हो और क्या जानकारी चाहते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी। और परमात्मा की इतनी कृपा है मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर कि मेरे खुद हनुमान जी का पहरा आता है। यानी कि कोई पहरा बोलता है, कोई चौकी बोलता है, कोई उनका हनुमान जी का दूत बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अपने अपने तरीके से अपने अपने यहाँ पर हमारी चौकी बोली जाती है, वो आती है, वो भी करते हैं। कोई होता है वैसे मेरे घर में बोलते हैं कि आपने किसी को नहीं बताना, वो भक्ति में रहते हैं। कोई आता है तो बता देते हैं, वरना नहीं। इतने बखान करते, क्यों नहीं करते? वो मना करते हैं मेरे को भी कि आप मंदिर की फ़ोटो भी मत डाला करो, इससे हमारी भक्ति कम होती है। पर मैं वीडियो के माध्यम से भगवान जी की अर्जी लगाती हूँ, तो इसलिए तो बता ही देती हूँ। और चलिए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो की तरफ। है वो भगवान का दूत हो जाता है।
इसलिए हनुमान जी ने अपना परिचय सुंदरकांड में जो दिया है, रामदूत में, बोलो भाई, रामदूत का परिचय सुंदरकांड में ही मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने स्वयं परिचय दिया है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने कहीं रामदूत नहीं कहा। हनुमान जी मिले किस कांड में हैं? जल्दी बोलो। किष्किंधा कांड में मिले। जब सबरी जी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, और तहां होय सुग्रीव मिताई, तो सबरी ने भी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। सबरी ने तो सुग्रीव का नाम लिया। किसका नाम लिया सबरी ने? हनुमान जी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां होय सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा चलो सुग्रीव का नाम भी मेरे कान में आ गया। अभी तक तो सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी सुग्रीव के बारे में। क्या चर्चा थी सुग्रीव के बारे में? कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आज सबरी जी ने कहा है कि तहां हो सुग्रीव मिताई। एक बात आपको और बताएं, इसके पहले, सबरी के पहले गीधराज जी से मुलाकात हुई, लेकिन क्या सुग्रीव का नाम गीधराज जी ने लिया? नहीं लिया। लिया हो तो बता दो कोई। नहीं लिया। अच्छा, गीधराज से पहले मुलाकात हुई सूर्पणखा से, पंचवटी नासिक में। क्यों भाई, मुलाकात हुई ना सूर्पणखा से, लेकिन सूर्पणखा ने भी सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा नहीं की। चर्चा की हो तो बता दो। कोई चर्चा नहीं की सूर्पणखा ने। मैं एक बात कहता हूं कि सबरी ने ही सुग्रीव का नाम लिया है। किसने लिया है? सबरी ने। सबरी कहती है पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहां होय सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा, ये सुग्रीव है क्या? राम जी अगर परमात्मा हैं तो सुग्रीव जीवात्मा है। सुग्रीव महात्मा नहीं है। सुग्रीव क्या है? जीवात्मा है। आप जितने सब बैठे हो, बोलो जीवात्मा हो कि नहीं? आप सब सामने बैठे हो, जितने भी पीछे तक बैठे हो, अच्छा क्या हो? जीवात्मा हो कि नहीं? ये तो मानना पड़ेगा। हम सब जो है परमात्मा के दूत बन गए, अर्थात महात्मा हो गए। क्यों भाई हो गए? हम सब किससे जुड़ गए? डायरेक्ट परमात्मा के दूत हो गए। परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हैं, और आए हैं तो भेजा किसने है? परमात्मा ने भेजा है। इसलिए हम महात्मा हो गए। क्या हो गए? महात्मा। सुग्रीव तो जीवात्मा है, और शबरी सुग्रीव का नाम ले रही है कि आप सुग्रीव से जुड़िए जाके। तहां हो सुग्रीव मिताई। मित्रता का मतलब है जुड़ना। मित्रता का अर्थ क्या है? जुड़ना। आप सुग्रीव को मित्र बनाइए, आप सुग्रीव से जुड़िए। हनुमान जी का नाम नहीं लिया। हनुमान जी का नाम लिया ही नहीं। हनुमान जी का नाम जटायु ने भी नहीं लिया था, शबरी ने भी नहीं लिया हनुमान जी का नाम। लेकिन प्यारे, सुग्रीव बाद में मिला, पहले हनुमान जी मिले। मिले कि नहीं मिले? क्यों? सिस्टम बिगड़ ना जाए, इसके लिए भगवान ने ही प्रेरणा दी है। ये प्रेरणा किसकी है? भगवान की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा? कि डायरेक्ट कभी परमात्मा जीवात्मा से नहीं जुड़ता है। जुड़ता कब है? जीवात्मा यदि परमात्मा से जुड़ेगा तो बीच में पहले महात्मा होना चाहिए, तब परमात्मा जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। बिना महात्मा के नहीं। बिना महात्मा के संभव ही नहीं है, और नियम भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जितने भी बल्ब, रॉड, हेलोजन जल रहे हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस से है क्या इनका? बोलो। हमारी समझ में तो नहीं है। खंबे से कहीं से कनेक्शन लिया होगा, किसी घर से भी आपने लिया होगा, तो घर का कनेक्शन किससे होगा? खंभों से होगा। बोलो भाई, आपने कनेक्शन किससे लिया? खंबे से लिया कि नहीं लिया? और जहां खंबे नहीं है वहां पर एप्लीकेशन देते हो, खंबे भेजो। क्योंकि हम लोगों के यहाँ समस्या है। क्या बोले? लाइट की समस्या है। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति डिमांड करता कि पावर हाउस भेजो।
कोई कहता हो तो बताओ कि पावर हाउस हमारे यहाँ भेजो, क्या आप कहते हो? खंबे भेजिए, खंबे से कनेक्शन मिलेगा, बिना खंभों के कनेक्शन मिलता ही नहीं है। और यदि आप पावरफुल हैं, मान लीजिए आप विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं आप प्रदेश के, पूरे प्रदेश की ऊर्जा आपके हाथ में, सभी पावर हाउस ऊर्जा मंत्री के हाथ में। अब आप कहो कि डायरेक्ट ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन घर का सीधा पावर हाउस से करो, खंबे अम्मों से नहीं। आम जनता के लिए खंबे हैं, ऊर्जा मंत्री के लिए तो पावर हाउस सीधा। ईमानदारी से बताओ, प्रभाव प्रेशर देकर के यदि पावर हाउस से कनेक्शन घर का ले लेगा तो जितने बल्ब रॉड फ्यूज हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे, सब अस्तित्वहीन हो जाएंगे, पूरे घर की लाइट बर्बाद हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो पूरे घर में जितने भी विद्युत यंत्र होंगे, विद्युत से संचालित व्यवस्थाएं होंगी, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या वो पावर हाउस ये कहेगा कि ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? बोलो करेगा क्या? अच्छा, ऊर्जा मंत्री नाराज हो जाए और डायरेक्ट जो है सीधा पावर हाउस पर जाकर के कहे कि हम तुझे तोड़ मरोड़ देंगे, तो पावर हाउस का क्या बिगड़ेगा? मंत्री ही चला जाएगा। क्यों भाई, चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा उसमें है, ऊर्जा का मंत्री है तू, है ना? डायरेक्ट नहीं, नियम नियम, सिस्टम सिस्टम, खंभों से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। देखा, आज आपने हमारी वीडियो में हनुमान जी के बारे में चर्चा सुनी है साधु महाराज जी से। ऐसे ही हम कहते हैं कि परमात्मा की तरफ लगो। हनुमान जी कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तभी कहते हैं हनुमान जी के चरणों में लग जाओ तो उनके शरण में जाकर सारे सुख मिल जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तो वो हमारे साथ हैं, हमारे रक्षक हैं, हमें किस बात का डर है? इसलिए आप भी कभी आजमा कर देखना, जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे, राम जी का नाम लोगे, वो जब वो उनका नाम लेते हो राम जी का, हनुमान जी तब भी खुश होते हैं। और खुश होने के बाद देखना आपके मन में जो डर भय कुछ भी है वह भी खत्म हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी ही वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम। अपने कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से नहीं, ये बताते हैं, हमें अच्छा लगेगा। हमें भी वो लिखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने जिन्होंने बताया अपना नाम लिखकर, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद अपना नाम बताने के लिए, अपने शहर का नाम बताने के लिए। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की तरफ लगो। जय श्री राम, जय जय हनुमान।